अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, डिसिप्लिन लाना चाहते हो और सक्सेस को सीरियसली अचीव करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि एक प्रूवन सिस्टम है जिसे फॉलो करके आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पूरी डायरेक्शन बदल सकते हो। और इस किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवी। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समरी नहीं दूंगा, बल्कि आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो एक्शन में बदले, और एक्शन तभी आता है जब क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी आपको आज मिलने वाली है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो एंड तक आपकी सोच बदल देगी। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, और ना ही ये लक का खेल है, बल्कि सक्सेस एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम का नाम है हैबिट्स। और कभी कहते हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी सीधे आपकी हैबिट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं तो आपकी लाइफ भी एवरेज रहेगी, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। और यही रीजन है कि कुछ लोग सेम एनवायरनमेंट में रहते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स बिल्ड करते हैं और बाकी लोग बिना सोचे समझे लाइफ जीते हैं। अब यहाँ पर कवि एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कहते हैं पर्सनैलिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग पर्सनैलिटी एथिक के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन ट्रिक्स, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस हैक्स। लेकिन ये सब सरफेस लेवल चीजें हैं। ये आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये इनफ नहीं है। क्योंकि असली बदलाव अंदर से आता है, और उसे कहते हैं कैरेक्टर एथिक, जिसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन जैसे प्रिंसिपल्स आते हैं। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर रियल सक्सेस खड़ी होती है। और अगर फाउंडेशन वीक है तो ऊपर कितना भी बिल्ड कर लो, वो टिकेगा नहीं। अब यहां से शुरू होता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसे कवि कहते हैं पैराडाइम। और पैराडाइम का मतलब होता है आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव, जिससे आप दुनिया को देखते हो। और प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दुनिया वैसी है जैसी हमें दिखती है, लेकिन सच ये है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। मतलब अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपको हर जगह प्रॉब्लम दिखेगी, और अगर आपकी सोच ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका पैराडाइम अलग होता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आपको बाहर नहीं बल्कि अंदर चेंज करना पड़ेगा। और इसे कवि कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। मतलब पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। और यही असली गेम है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर की चीजें बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग अपने थॉट्स, बिलीव्स और हैबिट्स पर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली कंट्रोल वहीं है। अब कवि ह्यूमन ग्रोथ को 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन करते हैं: डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस। डिपेंडेंस में इंसान दूसरों पर डिपेंड करता है, वो ब्लेम करता है, एक्सक्यूजेस देता है। इंडिपेंडेंस में इंसान खुद रिस्पॉन्सिबल बनता है, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेता है। लेकिन हाईएस्ट लेवल है इंटरडिपेंडेंस, जहां इंसान दूसरों के साथ मिलकर काम करता है। और यही लेवल सबसे पावरफुल है, क्योंकि यहां ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। और यही ट्रांजिशन आपको इन 7 हैबिट्स के थ्रू मिलता है। अब शुरू करते हैं पहली हैबिट से, जो पूरी फाउंडेशन है, और उसका नाम है बी प्रोएक्टिव। और इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अप्लाई करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली ब्लेम करने की आदत में होता है। हम कहते हैं मेरी लाइफ खराब है क्योंकि सिचुएशन खराब है, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकता हूं। और यही डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स में। कवि कहते हैं कि हर इंसान के पास एक फ्रीडम होती है चूज करने की, फ्रीडम कि वो किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करेगा। और यही फ्रीडम आपको पावरफुल बनाती है। लेकिन अगर आप इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हो तो आप रिएक्टिव बन जाते हो, और रिएक्टिव लोग हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स के कंट्रोल में रहते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और यही उन्हें स्टेबल और स्ट्रांग बनाता है। यहां पर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें आती हैं जिनकी आपको चिंता है लेकिन जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर, दूसरों का बिहेवियर। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जिन्हें आप बदल सकते हो, जैसे आपकी हैबिट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी मेहनत। और इफेक्टिव लोग हमेशा अपने इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं क्योंकि वहीं रियल चेंज पॉसिबल है। और जैसे जैसे आप इन्फ्लुएंस पर काम करते हो, आपका इन्फ्लुएंस सर्कल बड़ा होता जाता है। अब दूसरी हैबिट आती है बिगिन विद द एंड इन माइंड। और इसका मतलब है कि आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड का कोई फायदा नहीं है। आप जितना भी फास्ट भागो, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हर काम 2 बार बनता है, पहले माइंड में और फिर रियलिटी में। इसलिए अगर आपने पहले माइंड में क्लियर नहीं किया तो रियलिटी में भी क्लैरिटी नहीं आएगी। इस हैबिट का सबसे पावरफुल टूल है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो और आपकी प्रायोरिटीज क्या है। और जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और यही क्लैरिटी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। अब तीसरी हैबिट आती है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और ये हैबिट एग्जीक्यूशन की है, क्योंकि सिर्फ सोचना और प्लान बनाना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। और एक्शन तभी इफेक्टिव होता है जब आप सही चीजों पर फोकस करते हो। कवि टाइम मैनेजमेंट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं: अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। और इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर टाइम नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लानिंग, लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये काम अर्जेंट नहीं होते, इसलिए हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही चीजें क्राइसिस बन जाती हैं। इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को पहले करें, चाहे वो अर्जेंट हो या नहीं। और यही हैबिट आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ अर्जेंट चीजों में बिजी रहते हैं, जबकि इफेक्टिव लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करता है। अब तक आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है और यही प्राइवेट विक्ट्री है। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों के साथ भी इफेक्टिवली काम करना होगा। और यहीं से शुरू होती है नेक्स्ट लेवल की हैबिट्स, जहां गेम मैं से हम में शिफ्ट होता है। और यही शिफ्ट आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं उसी फ्लो में, जहां आप सीखोगे कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है, कैसे ट्रस्ट क्रिएट करना है और कैसे टीम वर्क के थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल करने हैं। और ये जर्नी अभी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट्स आपकी सोच को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। और अब जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से और डीप होने वाला है। और अब हम एंटर करते हैं उस लेवल पर जहां सिर्फ खुद को कंट्रोल करना काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीतना सीखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि रियल दुनिया में सक्सेस अकेले नहीं मिलती, बल्कि रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन से मिलती है। और यही रीजन है कि अब अगली हैबिट्स आपको इंटरडिपेंडेंस सिखाती हैं, जो सबसे पावरफुल लेवल है। अब आती है चौथी हैबिट, जिसका नाम है थिंक विन विन। और ये हैबिट आपकी पूरी थिंकिंग को बदल देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ को कंपटीशन की तरह देखते हैं, जहां या तो मैं जीतूंगा या दूसरा जीतेगा। लेकिन कवि कहते हैं कि ये सोच लिमिटेड है और लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि अगर आप हर बार जीतना चाहते हो तो सामने वाला इवेंचुअली आपसे दूर हो जाएगा, और अगर आप हर बार हारते हो तो आप खुद कमजोर बन जाओगे। इसलिए बेस्ट अप्रोच है विन विन, जहां दोनों साइड्स को फायदा हो। और ये माइंडसेट तभी आता है जब आपके अंदर अबंडेंस मेंटालिटी होती है, यानी आपको ये विश्वास होता है कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, और अगर सामने वाला जीतेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, बल्कि आप दोनों साथ में ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि विन विन को एक कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि ये एक हायर लेवल सोल्यूशन है, जहां क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ऐसा रास्ता निकाला जाता है जो दोनों के लिए बेस्ट हो। और इसके लिए जरूरी है करेज और कंसिडरेशन का बैलेंस। अगर आपके पास करेज है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है तो आप विन लूज में चले जाओगे, और अगर कंसिडरेशन है लेकिन करेज नहीं है तो आप लूज विन में चले जाओगे। लेकिन इफेक्टिव लोग इन दोनों को बैलेंस करते हैं और विन विन अप्रोच अपनाते हैं, और यही अप्रोच स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं हैबिट की तरफ, जो कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है, और उसका नाम है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और ये शायद सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट है,
क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की वजह से होती हैं, और कम्युनिकेशन इसलिए ख़राब होता है क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम खुद किसी को समझने की कोशिश नहीं करते, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी कहते हैं कि लिसनिंग के भी लेवल्स होते हैं, और ज़्यादातर लोग सबसे नीचे वाले लेवल पर होते हैं, जहां वो या तो इग्नोर करते हैं, या प्रिटेंड करते हैं, या सिलेक्टिव सुनते हैं, या फिर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सुनते हैं, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कहा जाता है। लेकिन इफेक्टिव लोग एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, जहां वो जेन्युइनली सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, उसके वर्ड्स ही नहीं बल्कि उसके इमोशंस, उसके पर्सपेक्टिव और उसकी फीलिंग्स को भी। और जब आप किसी को इस लेवल पर समझते हो तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बनता है तब कम्युनिकेशन पावरफुल हो जाता है। यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, पहले डायग्नोस करो फिर प्रिस्क्राइब करो, यानी पहले समझो फिर सोल्यूशन दो। क्योंकि अगर आप बिना समझे सोल्यूशन देते हो तो सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप पहले उसे समझते हो तो वो नेचुरली आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। और यही स्किल आपको रिलेशनशिप्स में अलग बनाती है, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो या प्रोफेशनल लाइफ। अब आती है छठी हैबिट, जिसका नाम है सिनर्जाइज, और ये टीम वर्क का हाईएस्ट लेवल है। सिनर्जी का मतलब है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट उससे ज्यादा पावरफुल होता है जितना वो अकेले अचीव कर सकते थे। और ये तभी पॉसिबल होता है जब लोग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ की तरह यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग डिफरेंसेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई उनसे अलग सोचता है तो वो गलत है, लेकिन इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वो जानते हैं कि डिफरेंसेस क्रिएटिविटी का सोर्स है। अगर दो लोग बिल्कुल सेम सोचते हैं तो उनमें से एक अननेसेसरी है, लेकिन अगर दोनों अलग सोचते हैं तो वो मिलकर एक नया और बेहतर सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, और यही सिनर्जी है। लेकिन सिनर्जी के लिए ट्रस्ट जरूरी है, और ट्रस्ट तभी आता है जब आपने पहले हैबिट्स फॉलो की हों, जैसे प्रोएक्टिव होना, क्लियर विजन होना और एम्पैथेटिक लिसनिंग करना। क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो लोग खुलकर आइडियाज शेयर नहीं करेंगे, और बिना ओपननेस के सिनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सारी हैबिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाती हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, दूसरों को समझना सीख लिया और उनके साथ मिलकर काम करना भी सीख लिया। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, और वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आप खुद को लगातार इंप्रूव नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और यही रीजन है कि अब आती है सातवीं और अंतिम हैबिट, जिसका नाम है शार्पन द सॉ। इस हैबिट का मतलब है खुद को लगातार रिन्यू करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे और खुद पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप इवेंचुअली बर्न आउट हो जाओगे और आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करते रहो। और कवि इसे 4 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करते हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन में आपकी हेल्थ आती है, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और रेस्ट, क्योंकि अगर बॉडी वीक होगी तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। मेंटल डायमेंशन में लर्निंग आती है, रीडिंग, राइटिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्योंकि नॉलेज आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इमोशनल डायमेंशन में रिलेशनशिप्स आती है, एम्पैथी, लव और कनेक्शन, क्योंकि लाइफ सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बल्कि कनेक्शन से मीनिंगफुल बनती है। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में पर्पस आता है, वैल्यूज, मेडिटेशन और इनर पीस, क्योंकि अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आप डायरेक्शनलेस हो जाओगे। जब आप इन चारों डायमेंशंस को बैलेंस करते हो तो आपकी लाइफ स्टेबल और पावरफुल बनती है और आप लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव बने रहते हो। और यही हैबिट बाकी सभी हैबिट्स को सस्टेन करती है, क्योंकि अगर आप खुद को रिन्यू नहीं करोगे तो बाकी हैबिट्स धीरे धीरे वीक पड़ जाएंगी। अब अगर पूरे फ्रेमवर्क को एक साथ देखें तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है। पहले आप खुद को कंट्रोल करते हो, फिर आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करना सीखते हो, और फिर आप खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हो। और यही कंटिन्यूअस साइकिल आपको लाइफ में आगे ले जाता है। और यही रीजन है कि ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ बदल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हैबिट्स एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये डेली प्रैक्टिस से बनती हैं, छोटे छोटे एक्शंस से बनती हैं, कंसिस्टेंसी से बनती हैं। और यही रीजन है कि कवि कहते हैं कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है। और अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेते हो और उसे फॉलो करते हो तो सक्सेस अपने आप आपकी तरफ आने लगती है। अब सवाल यह है कि आप आज से क्या चेंज करने वाले हो, क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। और अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इन हैबिट्स में से कम एक हैबिट आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करो, और धीरे धीरे बाकी हैबिट्स को ऐड करते जाओ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप से शुरू होता है और वही स्टेप आज हो सकता है अगर आप डिसीजन ले लो। और अब इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो पार्ट आने वाला है वो सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली फील करने के लिए है।
क्योंकि यहीं पर ये सारी हैबिट्स थ्योरी से निकलकर रियल लाइफ में उतरती हैं। और अगर तुमने इस हिस्से को सही से पकड़ लिया तो तुम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर आ जाओगे। और अब हम बात करेंगे कि ये हैबिट्स प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे दिखती हैं और कैसे एक नॉर्मल इंसान धीरे धीरे इफेक्टिव इंसान बनता है, बिना ओवरनाइट मिरेकल के, बल्कि डेली छोटे छोटे डिसीजंस के थ्रू। सोचो, एक सिंपल एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट है जो हमेशा बोलता है कि उसका मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, टाइम नहीं मिलता, और वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करता है। यही डिपेंडेंस है और यही रिएक्टिव माइंडसेट है। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं अपना बिहेवियर चेंज करूंगा। यही मूवमेंट होता है जहां से हैबिट 1 यानी बी प्रोएक्टिव शुरू होती है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस को एक्सक्यूज नहीं बनाता, बल्कि एनवायरनमेंट चेंज करता है, फोन दूर रखता है, स्टडी टाइम फिक्स करता है, और धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। और यही रियलाइजेशन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। अब जब उसे ये समझ आ जाती है कि कंट्रोल उसके पास है, तो अगला स्टेप होता है डायरेक्शन चूज करना, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मेहनत भी यूजलेस हो सकती है। और यहीं हैबिट 2 काम आती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब वो स्टूडेंट रैंडमली पढ़ाई नहीं करता, बल्कि क्लियर गोल सेट करता है कि उसे एग्जाम में क्या अचीव करना है, फ्यूचर में क्या बनना है, और इसी क्लैरिटी की वजह से उसके एक्शंस मीनिंगफुल हो जाते हैं। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि पर्पस के साथ पढ़ रहा है। और यही डिफरेंस एवरेज और फोकस्ड इंसान में होता है। लेकिन क्लैरिटी होने के बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। और यही हैबिट 3 सिखाती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब वही स्टूडेंट डिसाइड करता है कि वो अपने दिन को कैसे स्ट्रक्चर करेगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करेगा और टाइम को कॉन्शियसली यूज करेगा। और शुरू में ये मुश्किल लगता है क्योंकि माइंड कंफर्ट चाहता है, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन बिल्ड होता है, और यही डिसिप्लिन उसे बाकी लोगों से अलग बना देता है। और यही प्राइवेट विक्ट्री है, जहां इंसान खुद पर जीत हासिल करता है। अब इमेजिन करो कि यही स्टूडेंट कॉलेज या जॉब में जाता है और वहां उसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। और यहीं से नेक्स्ट चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि अब सिर्फ खुद को कंट्रोल करना काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करना जरूरी है। और यही हैबिट 4 आती है, थिंक विन विन। अब वो समझता है कि हर सिचुएशन कंपटीशन नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन है। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो वो ऐसा नहीं सोचता कि सिर्फ मैं अच्छा दिखूं, बल्कि ये सोचता है कि पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करे। और इसी माइंडसेट की वजह से लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिकेशन का, जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। और यही हैबिट 5 सिखाती है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। अब वही स्टूडेंट जब किसी से बात करता है तो सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, बल्कि जेन्युइनली सुनता है सामने वाले की प्रॉब्लम, उसका पर्सपेक्टिव और उसकी फीलिंग्स। और जब वो ऐसा करता है तो लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। और यही स्किल उसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करती है। अब जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो टीम वर्क का नेक्स्ट लेवल आता है, जिसे कहते हैं सिनर्जी। और यही हैबिट 6 है। अब वो स्टूडेंट ग्रुप में काम करते समय डिफरेंसेस से फाइट नहीं करता, बल्कि उन्हें यूज करता है। अगर कोई क्रिएटिव है, कोई एनालिटिकल है, कोई फास्ट लर्नर है, तो वो इन सब स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करता है और ऐसा रिजल्ट क्रिएट करता है जो अकेले पॉसिबल नहीं था। और यही सिनर्जी की पावर है, जहां 1+1 सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और वो है स्टैग्नेशन। क्योंकि जब इंसान थोड़ा सक्सेसफुल होने लगता है तो वो खुद पर काम करना कम कर देता है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। और यही रीजन है कि हैबिट 7 सबसे जरूरी है, शार्पन द सॉ। क्योंकि अगर आप खुद को लगातार इंप्रूव नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए वही स्टूडेंट अब अपनी हेल्थ पर ध्यान देता है, एक्सरसाइज करता है, नई चीजें सीखता है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है और अपने पर्पस से जुड़ा रहता है। और यही कंटिन्यूअस रिन्यूअल उसे लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। अब अगर इस पूरी जर्नी को डीपली समझे तो ये सिर्फ हैबिट्स का सेट नहीं है, बल्कि ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। पहले इंसान रिएक्टिव होता है, फिर प्रोएक्टिव बनता है, फिर डिसिप्लिन बनता है, फिर कोलैबोरेटिव बनता है, और अंत में कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इंसान बन जाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन इस किताब का असली एसेंस है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और यही अल्टीमेट गोल है। अब यहाँ एक और डीप इंसाइट समझनी जरूरी है कि ये हैबिट्स लीनियर नहीं है कि पहले एक कंप्लीट करो फिर दूसरा, बल्कि ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो तो आप सही गोल सेट नहीं कर पाओगे, अगर गोल क्लियर नहीं है तो आप सही चीजों पर फोकस नहीं कर पाओगे, अगर फोकस नहीं है तो रिलेशनशिप्स भी वीक होंगे,
और अगर रिलेशनशिप्स वीक हैं तो सिनर्जी नहीं बनेगी। इसलिए ये पूरा सिस्टम एक चेन की तरह है जहां हर लिंक इंपॉर्टेंट है, और अगर एक भी वीक है तो पूरी चेन कमजोर हो जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप धीरे धीरे इन हैबिट्स को डेवलप करो, डेली लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू। जैसे आज से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ब्लेम नहीं करोगे बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, या आप डिसाइड कर सकते हो कि आप हर दिन 30 मिनट्स लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे, या आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किसी को जेन्युइनली समझने की कोशिश करोगे। और यही छोटे डिसीजंस धीरे धीरे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करती है वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी हैबिट टिकती नहीं है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। इसलिए अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो आपको डेली एफर्ट डालना होगा, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि वही मोमेंट्स आपकी ग्रोथ डिफाइन करते हैं, जब आप कंफर्टेबल नहीं होते लेकिन फिर भी एक्शन लेते हो। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में। और अब अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंच गए हो तो एक सवाल खुद से पूछो कि क्या तुम अपनी लाइफ ऐसे ही चलने दोगे या तुम कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि तुम्हें बेटर बनना है। क्योंकि नॉलेज अब तुम्हारे पास है, फ्रेमवर्क अब तुम्हारे पास है, बस एक चीज चाहिए और वो है डिसीजन। और अगर तुमने डिसीजन ले लिया तो यकीन मानो ये 7 हैबिट्स तुम्हारी लाइफ को उस लेवल पर ले जा सकती है जहां अभी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अब इस सफर के आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ हैबिट्स को समझा नहीं है बल्कि एक पूरी नई सोच को अपनाने की तरफ बढ़ चुके हो। और अब जो समझ आने वाली है वो तुम्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगी, क्योंकि यहीं पर क्लैरिटी पूरी तरह कंप्लीट होती है और तुम रियलाइज करते हो कि प्रॉब्लम कभी बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा अंदर थी और सोल्यूशन भी अंदर ही है। सोचो, अगर कोई इंसान सालों से स्ट्रगल कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है, हर बार नया प्लान बनाता है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या दुनिया उसके खिलाफ है? क्या लक खराब है? या क्या रिसोर्सेस कम है? सच ये है कि इनमें से कुछ भी मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन है उसका पैटर्न, उसका सोचने का तरीका और उसकी डेली हैबिट्स। और जब तक ये चेंज नहीं होते तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलता। और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है कि अगर तुम रिजल्ट्स बदलना चाहते हो तो तुम्हें सिस्टम बदलना पड़ेगा, और सिस्टम बदलने के लिए तुम्हें हैबिट्स बदलनी होंगी। अब इमेजिन करो वही इंसान जिसने अभी तक ब्लेम किया, प्रोक्रेस्टिनेट किया, डिस्ट्रैक्ट हुआ, सडनली डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करेगा, और यहीं से उसकी नई आइडेंटिटी बनती है। अब वो सिचुएशंस का शिकार नहीं है बल्कि क्रिएटर है। अब वो वेट नहीं करता बल्कि एक्शन लेता है, और यही शिफ्ट उसे एवरेज से इफेक्टिव बनाती है। और यही रीजन है कि कवि बार बार कहते हैं कि इफेक्टिवनेस कोई ट्रिक नहीं है बल्कि कैरेक्टर का रिजल्ट है। अब एक और बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है कि ये हैबिट सिर्फ करियर या मनी के लिए नहीं है बल्कि ये पूरी लाइफ के लिए है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसे कमा भी लेते हो लेकिन रिलेशनशिप्स खराब है, हेल्थ खराब है और पीस नहीं है, तो वो सक्सेस इनकम्प्लीट है। इसलिए ये सिस्टम तुम्हें बैलेंस्ड सक्सेस सिखाता है जहां ग्रोथ हर एरिया में होती है, और यही ट्रू इफेक्टिवनेस है। अब यहाँ एक इमोशनल एंगल समझो, क्योंकि असली चेंज तब होता है जब बात दिल को लगती है। इमेजिन करो कि तुम 5 साल बाद अपने फ्यूचर वर्जन से मिलते हो और वो तुम्हें बताता है कि तुम आज जो डिसीजंस लेने वाले हो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अगर तुम आज भी वही हैबिट्स फॉलो करते रहे तो फ्यूचर भी सेम रहेगा, लेकिन अगर तुम आज चेंज करते हो तो फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। और यही मोमेंट है जहां डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हर दिन तुम या तो अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखें तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक हैबिट पिक करो और उसे डेली प्रैक्टिस करो, जैसे प्रोएक्टिव बनना। इसका मतलब है कि आज से तुम किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं दोगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम एक्शन लोगे। दूसरा, अपने गोल्स क्लियर करो, लिखो कि तुम्हें क्या बनना है। तीसरा, अपना दिन प्लान करो और इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी दो। चौथा, रिलेशनशिप्स में विन विन सोचो। पांचवा, सुनना सीखो, जेन्युइनली समझो। छठा, टीम वर्क में डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो। और सातवां, खुद को रोज इंप्रूव करो। और अगर तुम ये सातों चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाते हो तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट आता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है,
प्रोग्रेस ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन जो लोग कंटिन्यू करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम गिरते हो तो उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। और अब इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल कंक्लूजन ये है कि तुम्हारी लाइफ किसी और के कंट्रोल में नहीं है, न सोसाइटी के, न सर्कमस्टेंसेस के, न पास्ट के, बल्कि पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। और जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारी पावर वापस आ जाती है और वही मोमेंट तुम्हारी रियल शुरुआत होती है, क्योंकि अब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। और यही आइडेंटिटी तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहां तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि ट्रूली लिव करते हो। और अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम में वो स्पार्क है जो चेंज चाहता है। और अब बस एक स्टेप बाकी है, और वो है एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन की ये सारी बातें सिर्फ इन्फॉर्मेशन रह जाएंगी, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो ये ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती हैं। इसलिए आज ही डिसाइड करो कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लोगे, अपने हैबिट्स को चेंज करोगे और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करोगे, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। और अगर तुमने ये डिसीजन ले लिया तो यकीन मानो आने वाले समय में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम एक कंप्लीटली नए लेवल पर पहुंच चुके होगे। और याद रखो, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। और ये जर्नी हर दिन के छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है, और वही डिसीजंस आज से शुरू होते हैं। इसलिए इंतजार मत करो परफेक्ट मोमेंट का, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, बेस्ट मोमेंट हमेशा अभी होता है। और अगर तुमने अभी शुरुआत कर दी तो यही मोमेंट तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और शायद फ्यूचर में तुम इसी दिन को याद करके कहोगे कि यही वो दिन था जब सब कुछ बदल गया था।